आधुनिक भारतीय इतिहास में एनी बेसेंट, जिनका जन्म 1847 और मृत्यु 1933 में हुई, उनका नाम एक ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के रूप में दर्ज है जिन्होंने मूल रूप से आयरिश विरासत वाली ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी भारत को अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि के रूप में अपनाया। एक समाज सुधारक, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक, ओजस्वी वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके अमूल्य योगदान के कारण उन्हें यथार्थ में विदेशी मूल की स्वदेशी माना जाता है। 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में जन्मी एनी के विचार समय के साथ धर्मप्रायण ईसाई से नास्तिकता, स्वतंत्र चिंतन और समाजवाद की ओर मुड़े। हेलेना ब्लावत्स्की के प्रभाव में वे थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ीं और भारतीय दर्शन के प्रति गहरे आकर्षण के कारण 1893 में भारत मद्रास के अड्यार में आईं, जहां 1907 में वे सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। भारत के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने शैक्षिक और सांस्कृतिक जागृति को आवश्यक माना। उन्होंने भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करना सिखाया और 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर महामना मालवीय के प्रयासों से विशाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या भू का आधार बना। भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश धमाकेदार रहा। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन की सशक्त मांग की। अपने अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से उन्होंने इस आंदोलन को आम जन तक पहुंचाया। 1917 में उनकी गिरफ्तारी ने जनाक्रोश भड़का दिया और वे एक राष्ट्रीय आइकन बन गईं। इसी वर्ष उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त हुआ। राजनीति के इतर उन्होंने बाल विवाह, जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियों का डटकर विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। एक प्रख्यात लेखिका के रूप में उन्होंने लगभग 505 ग्रंथ लिखे। उनकी पुस्तक इंडिया ए नेशन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। 20 सितंबर 1933 को अड्यार में उनका निधन हुआ। भारत के प्रति उनके समर्पण के कारण लोग उन्हें सम्मानपूर्वक मां वसंत कहते थे।